हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सर्वर विशाल में। तो आज चैप्टर 2 लेकर आया हूँ माइन मशीनरी का, सॉफ्ट में वाइंडिंग यानी वाइंडिंग इन सॉफ्ट। ओके, तो वाइंडिंग का पर्पस क्या है? तो वाइंडिंग का पर्पस हम लोग देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे। तो वाइंडिंग का पर्पस क्या है? तो कोयला या खान खनिज भूमिगत से बाहर सतह पर लाना। अगर किसी भी मिनरल या कोल को सरफेस पर लाने के लिए हम लोग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। दूसरा, सामग्री का स्वतः से भूमिगत में ले जाना। अगर कोई मिनरल को अंडरग्राउंड माइन में ले जाना है तो उसके लिए उपयोग हम लोग वाइंडिंग का करते हैं। तीसरा, पुरुषों को नीचे और ऊपर ले जाना। किसी प्रकार से अगर पुरुष को मिल जो भी कर्मचारी हैं उनको ऊपर या नीचे ले जाना हो तो वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। और चौथा, सतह से भूमिगत सामग्री का परिवहन। अगर सरफेस पर अंडरग्राउंड में सामग्री का परिवहन ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। पाँचवा नंबर क्या है? पाँचवा नंबर आपका कह रहा है कि जब खदान ढलान वाली होती है, मान लीजिए ज़्यादा इंक्लाइनेशन होती है, तो सॉफ्ट के माध्यम से सतह से भूमिगत परिवहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में लिफ्ट की तरह ही होती है। वाइंडिंग में उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपकरण क्या है? तो वाइंडिंग में उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपकरण की अगर हम लोग बात करें तो वाइंडिंग में कौन कौन से मुख्य उपकरण उपयोग किए जाते हैं, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे और समझेंगे। हेड गियर का उपयोग किया जाता है। पुली का उपयोग किया जाता है। तीसरा, केज का उपयोग किया जाता है। और चौथा, स्कीप का उपयोग किया जाता है। पाँचवा बात करें तो पाँचवा, वाइंडिंग रस्सी का उपयोग किया जाता है। वाइंडिंग ड्रम का उपयोग किया जाता है। सातवां, गाइड्स का उपयोग किया जाता है। आठवां, केप्स का उपयोग किया जाता है। नौवां बात करें तो नौवां सस्पेंशन गियर हो गया। और 10वां, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इनके बारे में हम एक अच्छी डिटेलिंग पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। हेड गियर, तो जैसा कि पहला हेड गियर था, ये जो पार्ट्स होते हैं वाइंडिंग में, तो हेड गियर क्या है? हेड गियर यह सॉफ्ट के मुख पर एक स्टील या कंक्रीट का ढांचा होता है। यह एक प्रकार का कंक्रीट का ढांचा होता है। यह सॉफ्ट के मुख पर एक स्टील या कंक्रीट का ढांचा होता है। ओके, इसका हम आपको लोग को डायग्राम और फोटो भी दिखा देंगे। हेड गियर का उद्देश्य क्या होता है? तो हेड गियर का उद्देश्य आपका हो जाएगा, हेड गियर पुली, केज, रस्सी और गाइड रस्सियों के भार को सहारा देना। वह जितने भी वहाँ का रस्सियाँ हैं और केज हैं उनको वह सहारा देता है हेड गियर। बी, केज को बैंकिंग स्तर तक मार्गदर्शित करता है। बैंकिंग स्तर तक। अगर हेड गियर के प्रकार की बात करें तो हेड गियर के आपका प्रकार, पहला, 6 पैर हेड गियर होते हैं। उसमें 6 पैर हेड गियर। इसका उपयोग ड्रम वाइंडिंग में किया जाता है। हेड गियर के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो हेड गियर के प्रकार क्या है? तो हमने वही बताया ही था आप लोग को, 6 पैर का हेड गियर होता है तो इसका मुख्य उपयोग ड्रम वाइंडिंग में होता है। और 4 पैर का हेड गियर की बात करें तो इसका उपयोग हम लोग फ्रिक्शन वाइंडिंग में करते हैं। फ्रिक्शन वाइंडिंग भी आपका उसमें कॉपी वाइंडिंग होता है। 2 पैर हेड गियर, इसका उपयोग हम लोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे। नीचे डायग्राम ये देख लेते हैं हम लोग, फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये। अब हेड गियर के डिजाइन के लिए मुख्य कारक देख लेते हैं। आप लोग को ये चित्र पूरा समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है? ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। यही आपका हेड गियर है। हेड गियर के डिजाइन के मुख्य कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो हेड गियर के मुख्य कारक आपका कुल स्टैटिक भार, कितना स्टैटिक भार है उसके ऊपर डिपेंड करता है कारक। दूसरा, त्वरण और मंदन की दर पर भी डिपेंड करता है। फिर अधिकतम वेग, उस पर कितना वेग है आपका, उस पर भी आपका डिपेंड करता है कारक। चौथा, आपका सॉफ्ट की गहराई कितना है उस पर भी आपका डिपेंड करता है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे आपका सॉफ्ट के व्यास पर भी डिपेंड करता है कि सॉफ्ट का व्यास कितना है। और छठवां, केज स्किप का आकार, केज का आकार आपका कैसा है उस पर, और वायु दाब के कारक पर यह निर्भर करता है। अब हम लोग अगला क्या देखेंगे? तो अगला हम लोग देखेंगे कि हेड गियर की ऊंचाई निर्भर करती है। तो हेड गियर की ऊंचाई किस बात पर निर्भर करती है? तो हेड गियर की ऊंचाई निर्भर करती है बैंकिंग स्तर पर। बैंकिंग स्तर हम लोग समझेंगे ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और दूसरा, केज की ऊंचाई पर। तीसरा, सस्पेंशन गियर पर। चौथा, पुली का व्यास पर। पाँचवा होगा निरक्षा प्लेटफॉर्म। और हेड गियर पुली के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। तो हेड गियर पुली यह कठोर स्टील से बनी होती है। तो इसका व्यास बात करें तो 100 से 120 गुना होती है। रस्सी के व्यास से 100 गुना अधिक होती है, इतना याद रखिएगा।
बड़ी पुलियों को दो भागों में बनाया जाता है और दो और बोल्ट से जोड़ा जाता है। जिसकी पुलियाँ होती हैं दो भागों में बनाया जाता है और बोल्ट से जोड़ा जाता है। ग्रू का व्यास रस्सी से व्यास से 110% मतलब ज़्यादा होता है और 105% लॉक कॉइल रस्सी के लिए होता है। आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ग्रू का व्यास अगर पूछता है तो 110% ज़्यादा होता है स्टैंडर्ड रस्सी के लिए और 105% लॉक कॉइल रस्सी के लिए होता है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे केस के बारे में पढ़ेंगे। केस, तो केस, उसमें केस होता है। तो केस लिफ्ट के लिए समान संरचना है। यह लिफ्ट के लिए समान एक संरचना है। इसे स्टील से बनाया गया है और यह मजबूत होती है। और अगर मिनरल हो गया, कर्मचारी जो पुरुष हो गया, उनको परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है केस का। केस के भी प्रकार हैं। तो केस के प्रकार देखिए, आपको 4 प्रकार के हैं केस। आपका सिंगल डेक सिंगल केज हो गया, टेंशन केस 2 या अधिक टब्स एक केज में, और सी डबल डेक सिंगल केज, और डी डबल डेक टेंशन केस होता है। स्कीप के बारे में हम लोग समझेंगे। स्कीप क्या है, तो अब स्कीप के बारे में हम लोग समझते हैं। स्कीप आपका, इसका मुख्य उपयोग मुख्य रूप से कोयला या खनिज परिवहन के लिए होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कोयला या खनिज परिवहन के लिए होता है। स्कीप में सामग्री सीधे भरी जाती है और नीचे से डिस्चार्ज की जाती है। हालांकि अलग अलग ग्रेड के खनिजों के मिश्रण और क्षरण की समस्या हो सकती है। ये था आपका स्कीप के बारे में। स्कीप का उपयोग कोयला या मिनरल के लिए परिवहन के लिए किया जाता है। उपयोग जैसा हमने बताया, इसका उपयोग नीचे डिस्चार्ज की जाती है और अलग अलग ग्रेड के खनिजों के मिश्रण के लिए क्षरण की समस्या भी हो सकती है इसमें। हालांकि आगे वाइंडिंग रस्सी के बारे में जानेंगे। तो वाइंडिंग रस्सी यह सामान्यतः स्टैंडर्ड रस्सी प्रकार की होती है, फाइबर कोर और लैंगले कंस्ट्रक्शन की होती है। लैंगले का आपको पूरा पढ़ा दूंगा, लैंगले नेशनल के बारे में। तो यह अधिक लचीलापन और कम घिसावट प्रदान करती है। वाइंडिंग रस्सी यह अधिक लचीलापन और कम घिसावट प्रदान करती है। आगे हम लोग ड्रम प्रोफाइल देख लेंगे। तो ड्रम की प्रोफाइल क्या होती है। ड्रम की प्रोफाइल, तो यह भारत में 4 प्रकार के ड्रम उपयोग किए जाते हैं। तो सिलेंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, सिलेंड्रो-कोनिकल ड्रम, और चौथा है बाई सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम। 4 प्रकार के सिलेंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम और चौथा बाई सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम। अब हम हेड गियर पुली के बारे में समझते हैं और जानते हैं। जैसा हमने उस पर बताया था, तो हेड गियर के बारे में ही यहाँ लिखा है। तो हेड गियर हम लोगों ने तो पढ़ ही लिया। केस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और स्कीप के बारे में पढ़ ही लिया। वाइंडिंग रस्सी के बारे में पढ़ ही लिया। वाइंडिंग ड्रम, इसका बारे में हम लोग को पढ़ना था और जानना था। सिलेंड्रिकल ड्रम, तो अभी हमने जैसे बताया सिलेंड्रिकल ड्रम के बारे में। तो सिलेंड्रिकल ड्रम इसका आकार बेलनाकार होता है। सिलेंड्रिकल ड्रम इसका आकार बेलनाकार होता है। और कोनिकल ड्रम के बारे में बात करें तो इसका एक सिरा चौड़ा और दूसरा संकरा होता है। इसका एक सिरा चौड़ा और दूसरा संकरा मतलब नैरो टाइप होता है। तीसरा सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम की बात करें तो यह सिलेंड्रिकल और कोनिकल ड्रम का मिश्रण होता है। सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम के नाम से ही पता चलता है कि दोनों का यह मिश्रण होता है। मिक्सचर ऑफ कोनिकल ड्रम और सिलेंड्रिकल ड्रम दोनों का मिश्रण होता है। ओके, आगे चौथा लास्टवा आपका है बाई सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम। इसमें 2 सिलेंड्रो कोनिकल ड्रम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यू लाता रहूँगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए और मस्त रहिए।